में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से युवाओं का विरोध प्रदर्शन, और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पे सब उठक बैठक, कोई पुशअप, कपड़े उतार कर क्या कर रहे हैं? बहाली का तैयारी कर रहे हैं। कैसे? पुशअप मार के फिजिकली सड़क पे मारेंगे। क्या बचता है? क्या बचता है युवाओं के पास? इस सरकार ने क्या छोड़ा है युवाओं के पास? मरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये जो अध्यादेश है, लगातार छात्र युवा आत्महत्या कर रहा है। लगातार 5 साल से तैयारी कर रहे युवा आत्महत्या कर रहा है। यह निर्लज और निरंकुश सरकार, जो कि सरकार छात्रों को, युवाओं को 2 करोड़ बहाली के नाम पे आई थी, और अब यही सरकार उसे गुमराह कर रही है, उसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है। हम मांग करते हैं ये जो अध्यादेश या जो भी कानून आपने लाने का प्रयास किया है, इसको वापस कीजिए, नहीं तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन पूरे देश के युवा करेगा। आज 4 साल का नौकरी, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आज मुंगेर को मिनी गन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? वहाँ एक गन फैक्ट्री था, वो बंद हो गया। उसके बाद क्या करेगा? हथियारे न बनाएगा, आर्म से न बनाएगा। ये सरकार 4 साल का रोजगार नहीं दे रही है, 4 साल का नौकरी नहीं दे रही है। ये अंबानी अडानी के बड़े बड़े शोरूम में, बड़े बड़े मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बहाली करवा रही है, जिससे यह देश के युवा और नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी वाले क्या कहेंगे? वो अपने बच्चे को, कोई विधायक, सांसद, मंत्री के बच्चे कोई है सेना में? कोई विधायक का बेटा है सेना में? बताइए ना, कोई मंत्री का बेटा है सेना में? मंत्री, विधायक, सांसद एसी रूम में बैठ के सिर्फ देश के नौजवानों को ठगने का काम किया है, सिर्फ आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस कानून को वापस लें। वैसे ही देश में भूखमरी, बेरोजगारी, बदहाली से लोग नंगा हो रहा है। हम लोग पहन के ही क्या करेंगे? देश बेच रहा है यह सरकार। हवाई अड्डा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, किसानों का जमीन बेच दिया, विश्वविद्यालय बेच दिया, सेना में बहाली जो होता है उसको अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया। सब कुछ तो बेचा ही जा रहा है, तो हम कपड़ा पहन के क्या करेंगे? यह भाजपाई सरकार कपड़ा पहनने लायक देश के नौजवानों को छोड़ा कहाँ है? 3 साल पूर्व जो सेना का बहाली आया था, आज तक पूरा नहीं किया गया। पूरे देश में 200 नौजवान आज आत्महत्या कर लिया है। इसका दोषी कौन है? नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? 15 लाख क्या हुआ? 10 लाख रोजगार क्या हुआ? 19 लाख रोजगार बिहार में क्या हुआ? वादे बड़े बड़े करते हो, और जब उसे निभाने की बारी आते है तो अडानी और अंबानी की दलाली शुरू कर देते हो। यह कतई भी अग्निपथ अभियान जो है, अग्निवीर बहाली का, यह देश में अडानी अंबानी के लिए जो जल जंगल जमीन गिरवी दिया जा रहा है, उसको बचाने के लिए सस्ते दामों में यह सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने का नरेंद्र मोदी सरकार। अगर युवा को विपक्ष भड़काता तो आज सत्ताधारी विधायक और एमपी बिहार छोड़ के भाग गए होते। गनीमत है जो विपक्ष आज चुप्पी साधे हुए है, मौन साधे हुए है, और छात्र उग्र है, सिर्फ रेलवे को जला रहा है। हम आग्रह करते हैं, रेलवे देश की संपत्ति है, उसे मत जलाओ जब तक उस सेंटर का खात्मा नहीं होगा जहां से दंगाई तैयार होता है, जहां से अंधभक्त तैयार होता है, जहां से देश विरोधी जो उन्मादी तत्व है वह तैयार होता है। गरीब वंचित बहुजन के हक अधिकार को रोंदने की ट्रेनिंग दी जाती है। अकलियतों के खिलाफ आवाज वहां से तैयार किया जाता है। तोड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी तानाशाही हुकूमत कर रही है, जो सेना पे बहुत खर्च हो रहा है, हम खर्च कम करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी मूर्ख, सेना पाकिस्तान की सेना 5 साल में ट्रेंड होती है, और हमारे देश का सेना 4 साल में रिटायर होगा। बॉर्डर पे कितना सेना मरेगा पता है? इसलिए यह देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और अडानी अंबानी की दलाली करके, चापलूसी करके उसके तलवे चाटने का यह अभियान है, अग्निवीर बहाली। इसीलिए इसको तत्काल हम लोग का सीधा मांग है कि अस्थाई सेना को ही रहने दिया जाए। ये 4 साल और 2 साल और 3 साल हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो अस्थाई चाहिए। और आप जो है ये माफियागिरी नहीं चलेगा सरकार के, कि आप 75% युवा को वेल ट्रेंड होने के बाद आप जो है अडानी अंबानी को जो है सो बेच देंगे। ऐसा हम लोग कतई होने नहीं देंगे।
आप इसकी संपत्ति का बर्बाद कौन करवा रहा है? बर्बाद करने का नौबत तो यही प्रधानमंत्री जी ने लाया है, देश की सरकार नहीं लाया ना। आप बात विचार करके डिबेट रख करके लोकसभा में राज्यसभा में बात करके आप उठाते रखते, एकाएक आप थानाशाह की तरह सीधे सरकार जो है सो दे दे रहा है, स्टूडेंट को मरने के लिए छोड़ दे रहा है। तो इसमें तो होना लाजमी है, आंदोलन होगा ही। 52 डिग्री के टेम्परेचर में सरहद पर है खड़ा और उनकी लड़ाई हम यही लड़ रहे हैं। आग जो सीने में थी सरहद पर दिखाने का, वो आग हमसे सड़कों पे लगवा रही है युवाओं से सरकार, लेकिन उसको नहीं पता है कि इस आग में उसकी गद्दी और वो खुद जलकर खाक हो जाएगा। वापस कब होगा? दीजी का बाप का देश थोड़ी है। किसान बिल वापस लिए कि नहीं लिए? तो युवा जब चाहेगा तो वापस लेना ही पड़ेगा। पे ही मारेंगे, क्या करेंगे? सरहद हमारे लिए खाली छोड़ नहीं रहा है, तो सड़क पे ही मारेंगे ना। जब तक सरहद पर जाने का मौका नहीं देगा तब तक सड़क पे ही चलेगा। खुले बदन सड़क पे का बचल क्या है? कुछ बचा हुआ है? ये जो लंगटई चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो लंगटपनई चलता है, कभी ई बिल कभी वो बिल, कभी काम कभी वो काम, तो इसमें कुछ बचा है? अब तो खुले बदन में, अब चाहे हमारा बदन पर तो कपड़े नहीं है, तो ये लोग जो करेगा, क्योंकि मोदी तो समझता है कि उसका बाप का जागीर है देश, तो वो जो चाहता है मनमानी अपने हिसाब से करते रहता है। कभी ई चिल्ला देगा, कभी किसान बिल लाएगा। अरे भाई तुम ज़्यादा समझदार हो, समझदारी तुम्हारे अंदर है तो रोजगार दो। जो वैकेंसी तुमने 2 करोड़ का वादा किया था वो दो। तो कटौनी और छटनी के किस काम का? ऐसी तो पहले छटनी कर चुका है, ये नया छटनी का तरीका ये लोग ले आया है। खाली इसका काम है छटनी 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 छटनी, और इसका काम एक चीज और है, बेच देना बेच देना बेच देना। खाली बेचेगा और गरीब गुरबा को छटेगा। यही सिवाय इसके युवा जो वोट देते थे ना, ये जो ट्रेन में आग लग रहा है, ये जो विद्रोह है, ये आग नहीं लग रहा है। इसको कहिए आंदोलनकारी हैं जो विद्रोह किए हुए हैं इस सत्ता के खिलाफ। जो श्रीलंका मिनी श्रीलंका बना हुआ है बिहार,